हम भारतीय इतिहास का अब तीसरा चैप्टर करते हैं। हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद, ये अपना तीसरा चैप्टर हो जाएगा भारतीय इतिहास का। दो चैप्टर कर चुके हम। एक तो कौन सा चैप्टर कर चुके हम? एक तो पहले इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता किया था हमने, और फिर दूसरा चैप्टर हमने कौन सा किया था? वैदिक सभ्यता। अब तीसरा चैप्टर अपन कर रहे हैं जैन, बौद्ध और महाजनपद। सबसे पहले जैन धर्म का देखें हम। जैन धर्म का क्या हिसाब किताब है? देखिए, जैन धर्म से पहले हमने वैदिक धर्म पढ़ा था। वैदिक धर्म में देवताओं की बात की थी हमने। कितने देवता थे ऋग्वैदिक काल में? 33। अभी हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म। जैन धर्म में देवताओं के स्थान पर तीर्थंकरों की मान्यता होगी। तीर्थंकरों की मान्यता होगी। देवताओं और तीर्थंकरों में क्या अंतर है? देवता जो थे हिंदू धर्म के, वह प्राकृतिक शक्तियों के मानवीय रूप थे, और यहाँ पे जो तीर्थंकर होंगे ये ऐतिहासिक पुरुष होंगे, मानव होंगे। ये मानव होंगे, वह प्राकृतिक शक्तियों का मानवीय रूप था देवता, और यह मानव ही होंगे तीर्थंकर। जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। वहां देवता थे 33 और यहाँ कितने हैं तीर्थंकर? 24 जैन धर्म में। ठीक है। अब देखिए, ये जो तीर्थंकर हैं 24, इनमें आपको एक नंबर प्रथम तीर्थंकर जो है उनका, और 22वें, 23वें और 24वें का, इन तीर्थंकरों के नाम आपको याद रखने हैं। प्रथम, 22, 23 और 24। ठीक है। अच्छा, आज ये जो पढ़ाई जा रही है क्लास, इसका पीडीएफ क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। पीडीएफ डाल दिया जाएगा। जो पीपीटी चल रही है बिल्कुल उसी का पीडीएफ है, डिटो। ठीक है। तो आप सुनने पर ज्यादा जोर दें। तो पहले से लेकर 24 तक में आपको 1 नंबर, 22 नंबर, 23 और 24 नंबर तीर्थंकर आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट नंबर, प्रथम तीर्थंकर जो थे, पहले नंबर जो तीर्थंकर है, उनको क्या कहते हैं? उनका नाम क्या है? ऋषभ देव जी कह दीजिए, या पहले हैं, प्रथम है और प्राचीनतम तीर्थंकर है, इसलिए इनका नाम और क्या हो जाएगा? आदिनाथ जी। फर्स्ट तीर्थंकर होंगे ऋषभ देव जी, या ऋषभ देव जी का ही दूसरा नाम है आदिनाथ जी। 22वें तीर्थंकर जो होंगे वो होंगे अरिष्ट नेमी। 23वें तीर्थंकर जो होंगे वह होंगे पार्श्वनाथ जी, और 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको, 1 नंबर, 22 नंबर, 23 और 24। प्रथम कौन है? ऋषभ देव जी कह दीजिए, आदिनाथ जी कह दीजिए। अब देखिए, ऋषभ देव जी और अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी कौन से हैं? 22 नंबर। इन दोनों तीर्थंकरों का उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? ऋग्वेद। तो एक यह इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। आपको प्रश्न कहां बनते हैं, उन तथ्यों की पहचान रखनी है। ठीक है। तो एक तो प्रश्न ये बनेगा कि ऋग्वेद में जैन धर्म के कौन से तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? 2 तीर्थंकरों का, ऋषभ देव जी और अरिष्ट नेमी जी। ठीक है, इनका ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी को प्रथम ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। ऐतिहासिक पुरुष, जैन धर्म का ऐतिहासिक पुरुष कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि इनके बारे में हमारे पास ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध है, इनका लिखित इतिहास हमें पता चलता है। आगे देखिए, इसमें ऐतिहासिक पुरुष प्रथम कौन हो जाएंगे? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी जो थे ये काशी के रहने वाले थे। काशी का एक वंश है इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ जी। काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आगे बढ़े इसमें। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ जी। कहां के रहने वाले हैं? काशी।
किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु। और किसके पुत्र हैं? अश्वसेन के। यह जो काशी का इक्ष्वाकु वंश है, इसी वंश में भगवान राम हुए थे। यह भगवान राम वाला वंश है। इसी वंश को हम रघुवंश कहते हैं। सूर्य वंश है ये, यही सूर्य वंश है। तो 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी थे, यह बात हमने कर ली। अब देखिए, सभी तीर्थंकरों का कोई ना कोई प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है। जैसे हिंदुओं में देवताओं के लिए या सूर्य देवता के लिए स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह हो गया, उस प्रकार से यहाँ कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होगा तीर्थंकरों का। आपको 3-4 का ध्यान रखना है। एक तो प्रथम कौन थे तीर्थंकर? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का प्रतीक चिन्ह होता है वृषभ, तो यह आपको याद रहेगा। ऋषभ वृषभ दोनों में शब्द आ रहा है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी और उनका प्रतीक चिन्ह कौन हो गए? वृषभ। ठीक है। पार्श्वनाथ जी, अभी हमने बात किया था 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, इनका प्रतीक क्या होगा? इनका प्रतीक होगा सर्प फण, सांप का फन। तो ये भी आप ध्यान रख रहेगा, क्योंकि पार्श्व में स और इसको पै मान लो तो सर्प हो रहा है, और यहाँ पे भी सर्प हो रहा है। लगभग एक जैसी सी स्ट्रक्चर है ना, वैसे याद कर लो। पार्श्वनाथ जी का प्रतीक कौन हो गए? सर्प फण। नेमिनाथ जी एक तीर्थंकर थे। नेमिनाथ जी का मंदिर दिलवाड़ा में है, आबू में। नेमिनाथ जी का प्रतीक का कौन सा है? शंख। नेमिनाथ शंख। और मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछा जाएगा एग्जाम में, महावीर स्वामी का प्रतीक कौन है? महावीर स्वामी का प्रतीक है सिंह। तो एक ये प्रतीक चिन्ह, ये मैचिंग में आता है प्रश्न, सुमेलित कीजिए, इस प्रकार के प्रश्नों में आएगा। इनके नाम दे देंगे और प्रतीक दे देंगे, सुमेलित करना होगा। ठीक है। 23वें तीर्थंकर अभी हमने बात की। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ जी। अभी हमने बात की पार्श्वनाथ जी कहाँ के हैं? काशी के। किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के। और किसके पुत्र हैं? अश्वसेन के पुत्र। हमने अभी बात की थी कि पार्श्वनाथ जी को प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर माना जाता है। ठीक है। और इनके पार्श्वनाथ जी के जो अनुयायी हुए, उन अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब क्या हो गया? ग्रंथ का मतलब होता है ग्रंथी, या ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन। निर्ग्रंथ का मतलब हो गया बंधन मुक्त। तो निर्ग्रंथ का मतलब हो गया बंधन मुक्त। बंधन मुक्त मतलब मोक्ष वाले व्यक्ति, मुक्ति प्राप्त हो गई हो जिन्हें। तो एक प्रश्न ये आता है कि निर्ग्रंथ संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। एक प्रश्न ये बनता है कि पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। या निर्ग्रंथ किसके अनुयायियों को कहा जाता है? पार्श्वनाथ जी को। पार्श्वनाथ जी ने 4 शिक्षाएं दी थी। अपने अनुयायियों को कहा था कि आप 4 बातों का पालन करें। अहिंसा। जैन धर्म में सर्वाधिक बल अहिंसा पर है। एक प्रश्न ये भी बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्म अहिंसा पर सर्वाधिक बल देता है? अहिंसा पर जैन धर्म। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय शब्द का अर्थ होता है चोरी न करना। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। और चौथा अपरिग्रह। परिग्रह का अर्थ होता है संचय। अपरिग्रह का अर्थ हो गया संचय न करना, कलेक्शन नहीं करना, संचय नहीं करना। ठीक है। तो दोबारा बात करें, हम पार्श्वनाथ जी की बात कर रहे हैं। हम पार्श्वनाथ जी कहाँ के रहने वाले थे? काशी के। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक पुरुष कौन है? पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का अर्थ क्या हो गया? बंधन मुक्त। पार्श्वनाथ जी ने कितनी शिक्षाएं दी? 4। और इनकी 4 शिक्षाएं कौन कौन सी? पार्श्वनाथ जी का 4 शिक्षाएं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। अस्तेय शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चोरी न करना। और अपरिग्रह का अर्थ क्या हो गया? संचय न करना। ठीक है। अब 4 शिक्षाएं तो इन्होंने दी पार्श्वनाथ जी ने। इनमें एक शिक्षा और जोड़ी जाएगी, 5वीं शिक्षा। 5वीं शिक्षा थी ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य का आप पालन करें, इंद्रियों को जीते, वासनाओं से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करिए। देखिए हम पढ़ रहे हैं जैन धर्म कठोर तप पर बल देता है। जैन धर्म इंद्रियों के नियंत्रण पर बल देता है, और जो भी धर्म कठोर तपस्या, इंद्रियों को नियंत्रण करना, भूख प्यास कामना इच्छाएं, उनको नियंत्रण में करना, अपने मन को वश में करना, इस प्रकार की जो धर्म बात करेगा वह धर्म ब्रह्मचर्य पर बल देगा। तो पांचवी जो शिक्षा है इसमें ब्रह्मचर्य, वह महावीर स्वामी के दी हुई है। महावीर स्वामी को महावीर कहा क्यों गया? नाम तो इनका था वर्धमान, इनको महावीर कहा ही इसीलिए गया क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को जीता था। पराक्रम, आपका सर्वश्रेष्ठ पराक्रम का प्रतीक क्या होगा? आप अपनी इंद्रियों को जीतते हैं तो यह आपका पराक्रम सर्वश्रेष्ठ है। बाहरी जगत को जीतना आसान है, अपने आप को जीतना सबसे मुश्किल है। चलिए तो आगे बढ़े हम, तो महावीर स्वामी पढ़ते हैं। अब हम भगवान महावीर कह दीजिए, महावीर स्वामी कह दीजिए, वर्धमान महावीर कह दीजिए, ठीक है। 24वें तीर्थंकर, ठीक। एक तो इनका सन पे आ जाइए कि 599 ईसा पूर्व। कुछ पुस्तकों में अलग सन भी मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको 599 ईसा पूर्व ही मानना है, क्योंकि इसी से इनकी मृत्यु का वर्ष सही प्राप्त होता है। 72 वर्ष अब माइनस करते हैं तो 527 ईसा पूर्व। तो 599 ईसा पूर्व इनका जन्म ध्यान रखिए। जन्म होता कहां पर है? जन्म होता है वैशाली में। वैशाली में कुंड ग्राम वसु कुंड। तो एक तो साल आपके पास आ गया 599 ईसा पूर्व। दूसरा हो गया जन्म स्थान हो गया वैशाली में। अब वैशाली में भी कहां पे? वसु कुंड में। और वसु कुंड में भी कौन से ग्राम में? कुंड ग्राम, वसु कुंड में जन्म इनका। ध्यान ये रखना है कि वर्धमान महावीर ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, शूद्र नहीं है, क्षत्रिय हैं। और कौन से कुल के क्षत्रिय हैं? ज्ञात्रिक कुल के। तो यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया कि महावीर का कुल कौन सा हो जाएगा? ज्ञात्रिक, क्षत्रिय हैं, ज्ञात्रिक कुल के, क्षत्रिय परिवार के हैं। अब देखिए महावीर स्वामी कह दीजिए या वर्धमान महावीर कह दीजिए, या इनका एक नाम और हो जाएगा निगंठा नाटपुत। इनको निगंठा नाटपुत भी कहा गया है। महावीर स्वामी को निगंठा नाटपुत बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध समकालीन है, ठीक है। ये समकालीन है दोनों दार्शनिक। और बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? निगंठानाथ पुत। निगंठानाथ पुत का मतलब क्या हो गया? निगंठ मतलब निर्ग्रंथ, नाथ पुत्र, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि जैन धर्म को निर्ग्रंथ धर्म भी कहा जाता है, तो ये निर्ग्रंथ धर्म से संबंधित हो गया नाम, ठीक है। निगंठानाथ पुत्र, यह आने लायक प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम है त्रिशला। पिता कौन है इनके? सिद्धार्थ। और माता कौन है? त्रिशला। और इनकी संतान त्रिशला और सिद्धार्थ की संतान का नाम वर्धमान। और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब इनका नाम वर्धमान का क्या हो गया? महावीर हो गया, ठीक है। तो पिता सिद्धार्थ है, माता त्रिशला है। माता त्रिशला जो है एक राजकन्या है, राजकुमारी है। ये लिच्छवी राज चेतक की बहन थी। लिच्छवी एक बड़ा राज्य था उस समय, लिच्छवी के राजा थे चेतक। चेतक की बहन है त्रिशला, ठीक है। वर्धमान का विवाह कर दिया गया कौंडिन्य गोत्र की यशोदा, ये भी एक राजकुमारी है। इनका विवाह हो रहा है यशोदा से। यशोदा कौंडिन्य गोत्र की है यशोदा।
ठीक है। अब वर्धमान के यशोदा से पुत्री होगी, उन पुत्री का नाम या तो आप कह दीजिए अर्णोजा या कह दीजिए अणोजना या कह दीजिए प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना ये इनकी पुत्री है। तो महावीर के पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला। महावीर का विवाह हुआ यशोदा से। यशोदा कौंडिन्य गुण की गोत्र की है और त्रिशला जो है वो लिच्छवी राजकुमारी थी, चेतक की सिस्टर थी। ठीक है। अनोजा, अनोजना या प्रिय दर्शना महावीर की पुत्री है। इनका विवाह किया गया जामाली से। तो महावीर के दामाद हो गए जामाली। जामाली क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जामाली महावीर के प्रथम शिष्य बनेंगे। तो एक ये और आप ध्यान रखिएगा कि महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली। और जामाली कौन है? इनके जवाई हैं, दामाद है महावीर के। ठीक है। जामाली इनके प्रथम शिष्य है। महावीर में जब वैराग्य का भाव आया महावीर में कि मुझे तो वैराग्य धारण करना है, मुझे मोक्ष चाहिए, संसार के बंधनों में नहीं पड़ना, तो इन्होंने अपने बड़े भाई से नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग किया था। ऐसा नहीं है कि महावीर रातों रात घर छोड़कर रवाना हो गए या घर से भाग गए, ऐसा नहीं है। बड़े भाई से परमिशन ली थी और भाई का नाम क्या है? नंदी वर्धन। 30 वर्ष की अवस्था में महावीर ने गृह त्याग किया था। गृह त्याग की उनकी आयु कौन सी है? 30 वर्ष। ठीक है। आगे बढ़े हम। अब गृह त्याग करने के बाद महावीर कठोर तप में लीन हो गए, सन्यासी बन गए, वैराग्य का जीवन जीने लग गए। कठोर तप, अभी हमने बात की थी कि कठोर तप पर बल देने वाला धर्म कौन सा है? जैन धर्म। और 12 वर्ष इन्होंने कठोर तप किया। तो 30 की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, 12 वर्ष कठोर तप किया, यानी कि कितनी अवस्था हो गई अब उनकी? 42 वर्ष। 42 वर्ष में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होगी। कैवल्य मतलब शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान मतलब परम ज्ञान कह दीजिए। शुद्ध ज्ञान एक ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त करते ही आपको मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मिल जाए मतलब आपकी सुख और दुख की अनुभूति समाप्त हो जाए, एक ही अनुभूति बचे, आनंद की अनुभूति। तो ये गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में किया। 12 वर्ष के तप के बाद में 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें कैवल्य या कह दो आप शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब ये कैवल्य या शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कैवल्य इनको कहाँ मिला? वो स्थान पूछेंगे। कैवल्य की प्राप्ति इनको जाम्भिय गांव में हुई। कौन से गांव में हुई? जाम्भिय ग्राम में हुई, इस गांव में हुई। तो जन्म तो महावीर का कहाँ था? जन्म था महावीर का वसु कुंड के कुंड ग्राम में। ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जाम्भिय गांव। और ज्ञान सबसे पहले दिया किसको था? जामाली को, जो इनके दामाद थे। अब जाम्भिय गांव में भी नदी, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वह और ध्यान रखिए, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी, जाम्भिय ग्राम, यहाँ पे साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई है, 42 इयर्स के थे तब। स्थान कौन सा? जाम्भिय। नदी कौन सी? ऋजुपालिका। वृक्ष कौन सा? साल का वृक्ष, साल का पेड़। ठीक है। हाँ रविभान जी, आपका प्रश्न है विदत का वर्णन केवल पूर्व वैदिक काल में मिलता है या दोनों काल में? विदत का पहली बार वर्णन पूर्व वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में भी इसका वर्णन मिलता है, किंतु बाद में इसका महत्व कम हो गया था। उत्तर वैदिक काल में देखिए, ऋग वैदिक काल में तो क्या था? राजा जनता का चुनाव होता था और उस पर सभा समिति का नियंत्रण होता था। उत्तर वैदिक काल में क्या होने लग गया कि राजा सभा समिति में अपने रिश्तेदारों को, अपने संबंधियों को नियुक्तियां देने लग गया, जिससे क्या हुआ कि राजा का प्रभाव बढ़ गया और राजा धीरे धीरे राजा ने इनके अधिकार, सभा समिति और विदत के अधिकार कम कर दिए। तो वर्णन इनका दोनों काल में होगा, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल दोनों में होगा।
ठीक है। हाँ, बैराराम जी ने पूछा है सर, ज्ञान की प्राप्ति होने का पता कैसे चलता है? ज्ञान की प्राप्ति होने का पता आपको स्वयं को चल जाएगा, क्योंकि यदि आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो ज्ञान की प्राप्ति का परिणाम है सफलता। आपको सफलता की प्राप्ति हो जाएगी, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। बाकी अलग है ये। जन्म से अधिकार हो गया, किशन लाल जी समझा नहीं मैं। महाजनपद करोगे क्या सर? बिल्कुल, महाजनपद हम बहुत शॉर्ट में करेंगे, जहां से प्रश्न बन सकता है सिर्फ उतना ही करेंगे महाजनपद। ठीक है, महाजनपद करवाना बिल्कुल करवाएंगे राजू जी, बिल्कुल करवाएंगे। जैन बौद्ध के नोट्स की पीडीएफ फाइल कब मिलेगी? आज मिल जाएगी, आज आपको इसकी जैन पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। ठीक है, आज तक तो हुआ नहीं ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपने प्रयास ही नहीं किया, आपने कठोर तप कर लिया क्या? पहले कठोर तप कीजिए, फिर कहिए कि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आप ऐशोआराम का जीवन जी रहे हैं और फिर कह रहे हैं ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तो ज्ञान कैसे मिल जाएगा? मिलेगा ही नहीं। कठोर तप कीजिए, उसके बाद कहना कि मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। महावीर स्वामी जैसे विराट व्यक्तित्व को ज्ञान प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष कठोर तप कर लिया, तो आप क्या ईश्वर के लाडले हो क्या जो तुरंत आपको ज्ञान मिल जाएगा? तपस्या करनी पड़ेगी। तीर्थंकर का अर्थ क्या है वो मैंने बता दिया। तीर्थंकर इनमें महापुरुष है, कोई देवीय काल्पनिक शक्तियां नहीं है। जैन धर्म में काल्पनिक शक्तियों की आराधना नहीं की गई है, प्राकृतिक शक्तियों की आराधना नहीं की गई है, महापुरुषों की मान्यता है। वो महापुरुष महाअनुभव तीर्थंकर है। टेस्ट कब होगा? तो टेस्ट की घोषणा सर कर देंगे। अपना तीसरा चैप्टर चल रहा है, जब भी टेस्ट होगा जितना हो चुका वो सारा मैटर टेस्ट में आएगा। टेस्ट का निर्धारण सर करेंगे। सर 540 में नहीं हुआ क्या जन्म? सूरज जी 540 के हिसाब से आपके बैठेगा नहीं। यदि आप 540 में जन्म मानते हैं और 540 में से आप 72 माइनस करते हैं तो आपके 527 प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि महावीर की मृत्यु 72 इयर्स में हुई थी। तो 72 इयर्स में मृत्यु का वर्ष हमें 527 चाहिए, तो वो तभी होगा जब आप इनके जन्म का वर्ष 599 मानोगे। 599 में से 72 माइनस करोगे तो 527 आएगा। इसलिए मैंने शुरुआत में कह दिया था कि आपको 599 मानना है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस टॉपिक से सर? तो विकास जी, इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो आपका जब भी टेस्ट होगा उसमें बिल्कुल उसी पैटर्न के क्वेश्चन मैं डालूंगा जैसे क्वेश्चन आरपीएससी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड पूछता है। ठीक है, आगे बढ़े। राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स बिल्कुल आज ही, राजस्थान ज्योग्राफी के भी अगले जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगी। 599 ही सही है, बिल्कुल सही है गोपीराम जी, 599 ही सही है। चलिए आगे बढ़े। वार्ताएं तो लंबी चलेगी, वरना वार्ताओं से अधिक ज्ञान पर बल देना है हमें। तो ये वाला मामला हो गया, कैवल्य की बात कर ली हमने। कैवल्य शुद्ध ज्ञान के लिए आया, कहां प्राप्त हुआ ये हो गया। अब देखिए, जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, कैवल्य की प्राप्ति हो गई, तो अब ये क्या कहलाए? केवलिन। केवलिन मतलब जिसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो गई। शुद्ध ज्ञान मतलब इस हमारे जीवन से संबंधित ज्ञान। ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं आता इसमें, इसमें आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये महावीर कहलाए। पराक्रम दिखाया इन्होंने, अतुल्य पराक्रम दिखाया। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर तप किया 12 वर्षों तक, अपने इंद्रियों को अपने वश में किया। आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं। यही इंद्रियां हमारे दुखों का कारण है। क्यों? क्योंकि ये सभी इंद्रियां संसार के विषयों की ओर उन्मुख है, संसार के विषयों में लगी है। यदि ये संसार के विषयों से हटकर हमारे अंदर की ओर आ जाए, आंतरिक जगत की ओर आ जाए, तो हमें ज्ञान जो होगा वो सांसारिक ज्ञान होने की बजाय आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा का, ईश्वर का ज्ञान होगा, और वो मुक्ति की अवस्था है। जिन कहा गया इनको विजेता। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहां पे बनता है
कि जैन धर्म शब्द किस शब्द से बना हुआ है। जैन धर्म शब्द बना है जिन से, ठीक है। और जिन शब्द का अर्थ क्या है? जिन शब्द का अर्थ है विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जिन कहा गया, ठीक है। तो इंद्रियों का विजेता। अरहत कहा गया इनको। अरहत नहीं है, सही शब्द अरिहंत है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है योग्यतम या पूज्यतम। जो योग्यतम है या जो पूज्य है, जिसकी पूजा की जानी चाहिए। निर्ग्रंथ हमने बात कर लिया, बंधन रहित, ठीक है। अब देखिए हम इनमें आगे बढ़े कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और 12 वर्ष बाद, मतलब 30 + 12 कितने हो गए? 42 वर्ष। 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 72 इयर्स की अवस्था में, 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। देखिए जन्म था इनका 599 ईसा पूर्व में और ये 72 साल जिए। ईसा पूर्व है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो 599 में से आप 72 माइनस करोगे 527 ईसा पूर्व, तो 527 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु होगी। 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु कहां होगी इनकी? पावापुरी में। पावापुरी कौन से गणराज्य में पड़ता था? मल गणराज्य में। तो महावीर की मृत्यु का स्थान पावापुरी, कहां पे? मल गणराज्य में, ठीक है। अब महावीर ने कौन सा व्रत बताया था? इन्होंने कहा था कि साहब आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। उससे पहले 4 व्रत थे, कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, यह बात कर चुके। महावीर के उपदेशों की भाषा कौन सी है? प्राकृत कह दीजिए या अर्ध मागधी कह दीजिए। महावीर ने प्राकृत या अर्ध, सर ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी, बिल्कुल सही पहचाना। आपके कानों को मैं सलाम करता हूं। खुदा ने आपको इतने खूबसूरत कान दिए हैं तो आपको मस्तिष्क भी इतना ही सुंदर दिया होगा। कृपया अपने मस्तिष्क को कहें ड्रिल को न सुने, मुझे सुने। यहां ज्ञान है, ड्रिल में ज्ञान नहीं है। चलिए, तो महावीर के उपदेशों की भाषा है प्राकृत या अर्ध मागधी। यही तो मोक्ष है ओम प्रकाश जी, इसी को मोक्ष कहते हैं कि यदि आप अपनी इंद्रियों को यानी कि अपने कान को ड्रिल की मशीन पर न लगाकर कैवल्य की ओर यानी मेरी ओर लगा रहे हैं तो आप मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, यानी आप सफलता प्राप्त कर जाएंगे। नहीं सर, इंद्रियों पर संयम नहीं है बिल्कुल साहब, इंद्रियों पे संयम इतनी जल्दी होगा भी नहीं। उसके लिए आपको कम से कम 10-12 वर्ष कठोर तप करना पड़ेगा। इंद्रियों पे संयम तब होगा। आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, किसी पे भी संयम नहीं है। अभी लॉकडाउन की अवस्था में भी आपने देखा लोगों ने ज्यादा बल किस पे दिया? लोगों ने ज्यादा बल दिया कि घरों में नए नए पकवान कैसे बनाए जाएं। इंद्रियों पे बस नहीं है। चलिए, तो उपदेशों की भाषा इनकी कौन सी है? प्राकृत या अर्ध मागधी, ठीक है। क्यों प्राकृत या अर्ध मागधी लैंग्वेज में उपदेश क्यों देते हैं? तो देखिए, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि प्राकृत अर्धमागधी में इसलिए क्योंकि सामान्य जनता प्राकृत या अर्धमागधी बोलते थे, ठीक है। ब्राह्मण वर्ग की, उच्च वर्ग की भाषा थी संस्कृत। और महावीर स्वामी का जो टारगेट है, यानी जिस वर्ग को महावीर स्वामी उपदेश देना चाह रहे हैं, वह कौन सा है? वह सामान्य जनता। सामान्य जनता को अपने उपदेशों से लाभान्वित करना है, इसलिए उसी भाषा में ये उपदेश देंगे जो
सामान्य जनता समझती है, प्राकृत या अर्ध मागधी। प्रयास कर रहे हैं ड्रिल की आवाज से आए, ठीक है सर मशीन बंद करो, मशीन मैं नहीं चला रहा, प्रयास किया जा रहा है, संदेश भेजा गया है मशीन बंद करने का। चलिए आगे बढ़े। कालीबंगा की खोज का सन 51, 52, 53। तो देखिए कालीबंगा की खोज के ये सन अलग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक में 51 दे रखा है, ठीक है, और एनसीईआरटी की बुक्स में 53 दे रखा है। तो आपको दोनों ध्यान रखने, यदि एग्जाम में 51, 53 दोनों आ गए तो एग्जामिनर को डिलीट करना पड़ेगा। क्यों डिलीट करना पड़ेगा? क्योंकि लड़के तो जेरोक्स लगा देंगे एनसीईआरटी का, जिनका 53 सही हो रहा है वो एनसीईआरटी का जेरोक्स लगा देंगे, और जिनका 51 सही हो रहा है वो राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी, दोनों ही ऑथेंटिक बुक्स है। तो इसलिए जहां 2 प्रश्न मिलते हैं ऑथेंटिक बुक्स में, 2 उत्तर मिलते हैं, तो मैं दोनों को ही मेंशन कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का सोर्स क्या है वह तो हमें पता नहीं। हो सकता है एग्जामिनर एनसीईआरटी से प्रश्न बनाए, हो सकता है राजस्थान बोर्ड से बनाए प्रश्न। चलिए, तो प्राकृत अर्धमागधी में इन्होंने उपदेश दिए हैं। अब देखिए चेंज क्या हो गया। महावीर स्वामी से पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ जी, और इनके बाद में तीर्थंकर हुए थे महावीर। चेंज क्या हुआ? पार्श्वनाथ जी ने 4 व्रत बताए थे कि 4 व्रतों का पालन करो, महावीर जी ने 5 बताए। 5वां कौन सा जोड़ दिया? ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण करो। पार्श्वनाथ जी ने जैन साधुओं को श्वेत वस्त्र धारण करने का उपदेश दिया था कि आप सफेद कपड़े पहनो, यानी आप श्वेतांबर हो, ठीक है। और महावीर स्वामी ने इनको कहा कि आप दिगंबर हो। दिगंबर का मतलब क्या होता है? दिक प्लस अंबर। दिक मतलब दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, यानी कि नग्न अवस्था में रहना। महावीर स्वामी जैन साधुओं को कहते हैं कि आप नग्न अवस्था में रहो, वस्त्र धारण मत करो। और पार्श्वनाथ जी ने कहा था कि आप श्वेत वस्त्रों का धारण करो। ऐसा क्यों? ये अंतर क्यों आया? देखिए, महावीर स्वामी कठोर तप पर बल देते हैं, इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण की बात करते हैं। महावीर कहते हैं किसी भी प्रकार का परिग्रह मत करो। परिग्रह मतलब संचय मत करो। आप यदि परिग्रह के चक्कर में फंस गए तो आप में मोह माया उत्पन्न हो जाएगी। मैं किसी वस्तु का कलेक्शन करने लग जाऊंगा तो मेरा मन उससे जुड़ जाएगा। मैंने मोबाइल खरीदा तो मैंने अपने आप को बंधन में डाल दिया, तब मेरा मन मोबाइल से अटैच हो गया। अब मैं दिन में 10 बार मोबाइल चेक करता हूं, 10 बार मोबाइल में कुछ देखना, बात करना, वो चीजें क्यों? परिग्रह के कारण, ठीक है। आप एक नया टीवी लाके रख दीजिए घर में, परिग्रह कर लिया आपने, संचय कर लिया, अब आपका मन उससे जुड़ जाएगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। तो महावीर कहते हैं कि आपको अपरिग्रह करना है, यानी कि बंधनों से मुक्त रहना है। और महावीर कहते हैं कि वस्त्र भी परिग्रह है, आपको वस्त्रों से भी मोह हो जाएगा। आप चाहेंगे कि नए से नए डिजाइन का वस्त्र पहने, महंगे से महंगा वस्त्र पहने, अच्छे से अच्छा वस्त्र पहने, तो इसने क्या डाल दिया? आपको मोह में डाल दिया। और दुखों का कारण क्या होता है? मोह। मोह के कारण दुख उत्पन्न होते हैं। तो महावीर दुखों को अंत करने के लिए उपदेश दे रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप वस्त्र पहनो ही मत। वस्त्र भी परिग्रह है। महावीर तो यहां तक कहते हैं कि आप केश भी मत रखो शरीर पे। आपने देखा जैन साधुओं में केश लोचन होता है। केश लोचन होता है मतलब एक एक बाल उखाड़ा जाता है सिर से। क्यों? क्योंकि केश को भी, बाल को भी वो परिग्रह मानते हैं कि ये परिग्रह है, संचय है। आपको बालों से मोह हो जाएगा, फिर आप दिन में 10 बार कांच के सामने जाकर के बालों को संवारोगे, सजाओगे, कलर करोगे तरह तरह से, तो वह सब परिग्रह है। और परिग्रह से मुक्त होने के लिए महावीर कह रहे हैं, इसलिए महावीर इतनी कठोरता पूर्वक अपरिग्रह की बात करते हैं। अब देखिए, महावीर स्वामी ने 11 गणधरों की नियुक्त की थी धर्म प्रचार के लिए, अपने जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 गणधरों की नियुक्त की थी। 10 तो महावीर से पहले ही मृत्यु हो गई उनकी। महावीर के बाद तक सिर्फ एक ही गणधर जीवित रहा था, वो था आर्य सुधर्मन। तो एक यह प्रश्न और आता है कि महावीर के, आपने पूछा है सत्य असत्य अपरिग्रह, गांधी जी विश्वास करते थे
तो देखिए गांधी जी जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह के अलावा ट्रस्टीशिप, न्यासधारिता पर भी विश्वास रखते थे, साधन और साध्य की पवित्रता पर भी विश्वास रखते थे। बाद में हम गांधी भी पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा। सर, प्राकृत और पाली भाषा में से कौन सी भाषा प्राचीन है? तो देखिए, प्राकृत भाषा किसे कहते हैं? प्राकृत भाषा कहते हैं जो जन सामान्य द्वारा बोली जाती है, और प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही ये सारी बाकी भाषाएं आती है। पाली, अर्धमागधी, ये सब प्राकृत भाषा के अंतर्गत ही आती है। चलिए, तो 11 गणधर नियुक्त किए, और कौन सा गणधर जीवित रहा महावीर की मृत्यु के बाद तक? सुधर्मन। अब आ जाइए मोस्ट इंपोर्टेंट समझने वाली चीज कि साहब जैन धर्म शिक्षा क्या दे रहा है, क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम सब दुखी हैं। मानव जीवन दुखों से भरा पड़ा है। सर्व दुखम दुखम, संसार में सभी व्यक्ति दुखी हैं। इलाज क्या है इसका? दुखों से हमें मुक्ति मिले, उसे मुक्ति कह दो, मोक्ष कह दो। अब ये मुक्ति या मोक्ष या निर्वाण या कैवल्य कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगी कैसे, इसके बारे में सभी लोग अलग अलग विचारधारा रखेंगे। उपनिषद कहता है कि आप ईश्वर को जान लो, मुक्ति मिल जाएगी। गीता कहती है आप ईश्वर से प्रेम करो, आराधना करो, जो मीराबाई ने तरीका अपनाया था भक्ति योग, उससे मुक्ति मिलेगी। महावीर स्वामी कहते हैं हमारी बातों का पालन करो तो मुक्ति मिलेगी। जैन धर्म कहते हैं अपने आचरण को सुधार लो, मुक्ति मिलेगी। बौद्ध धर्म कहता है कि आप जो है अष्टांगिक मार्ग का पालन करो, मुक्ति मिलेगी। सभी जो हम धर्म या दर्शन पढ़ रहे हैं वो इस चीज के लिए है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, ये इनका टारगेट है, मोक्ष। तो जैन धर्म में मोक्ष के लिए कहा गया कि आप त्रिरत्नों का पालन करो तो मुक्ति मिलेगी। त्रिरत्नों के पालन से मुक्ति मिलेगी। ये त्रिरत्न क्या है? दर्शन, ज्ञान और चरित्र। दर्शन, ज्ञान, चरित्र, ये तीनों चीजें कैसी होनी चाहिए? सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्राणि इति मोक्ष मार्ग है। यह मुक्ति का मार्ग है। तो अब देखिए, दर्शन क्या होता है? सम्यक दर्शन का मतलब होता है, सम्यक का मतलब होता है राइट। सम्यक वर्ड का मतलब होता है राइट, सही चीज एकदम। आप बिल्कुल सही दर्शन में आस्था रखें। आप किसी पाखंडी का अनुपालन न करने लगे, आप किसी पाखंडी के अनुयायी न हो जाएं, आप किसी ढोंगी के चक्कर में न पड़ जाएं। अगर आप ढोंगी के चक्कर में पड़ गए, पाखंडी बाबा के चक्कर में पड़ गए, तो आप मुक्ति की बजाय गहरे बंधन में पड़ जाओगे। तो आपको अगर मोक्ष चाहिए तो सबसे पहले सम्यक दर्शन मतलब राइट फिलोसॉफी का आप चयन करें। यानी आपकी मुक्ति के लिए सबसे सही कौन है? तो जैन दर्शन कहता है हम सबसे सही हैं। आप सबसे पहले हमारे अंदर आस्था रखें, हम पर आस्था रखें। दर्शन हो गया, यानी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे जैन धर्म का पालन करना है, ये डिसाइड कर लिया, ये हो गया सम्यक दर्शन। इसके बाद है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या हो गया? राइट नॉलेज। ठीक है, अब आपको क्या करना है? राइट नॉलेज को जानना है, सम्यक ज्ञान को जानना है। अब सम्यक ज्ञान में क्या आता है? सम्यक ज्ञान में आ जाता है कि ये जो है आपके पंच महाव्रत का पालन वगैरह, ये सम्यक ज्ञान में आ जाता है जो जैन दर्शन दे रहा है। तो सम्यक ज्ञान को प्राप्त करें, और फिर फाइनली इन दोनों बातों को आपने प्राप्त कर लिया तो आपके पास तीसरी चीज आ जाएगी। इसके बाद में आपको तीसरा काम करना है, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब क्या है? कि आपने ये जो ज्ञान प्राप्त किया है इसे अपने जीवन में उतारें। यदि आपने जैन धर्म द्वारा बताए गए इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लिया, यानी आपने सम्यक चरित्र को अपना लिया, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। तो मुक्ति का मार्ग बताता है जैन त्रिरत्न। नोट्स की पीडीएफ आज डाल दी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं इस नोट्स की पीपीटी की पीडीएफ आज आपको मिल जाएगी। चलिए, तो जैन त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। आगे बढ़े। पंच महाव्रत ये हमने बात कर ली। पंच महाव्रत कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। और सर्वाधिक बल किस पे है जैन धर्म में?
अहिंसा पे। सर्वाधिक बल किसमें? अहिंसा पे। अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैन साधुओं को मुंह पर पट्टी लगाते हैं ताकि कीटाणुओं की हत्या नहीं हो। पांव, नंगे पांव चलते हैं ताकि पांव के नीचे आकर कोई जीव ना मरे। पानी को छान कर पीते हैं। ये सब चीजें क्या है? ये अहिंसा का ही तो पालन कर रहे हैं, कठोरता पूर्वक अहिंसा का पालन करना। ठीक है, अब देखिए इनमें जैन धर्म में और क्या बात बताई इन्होंने? अनेक अंतवाद। वाद का मतलब होता है सिद्धांत, अनेकांत मतलब अनेक अंत, मतलब क्या हो गया? अनेक वस्तुएं। संसार में अनंत वस्तुएं हैं। इस संसार में अनंत प्रकार की वनस्पतियां हैं, अनंत प्रकार के जीव जंतु है, अनंत प्रकार के भौतिक पदार्थ है। क्या आप संसार के सभी पेड़ पौधों को, सभी जीव जंतुओं को, सभी भौतिक वस्तुओं को जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते। नहीं जान सकते तो क्या आपका ज्ञान पूरा है क्या? नहीं। तो आपका ज्ञान कैसा है? आंशिक ज्ञान, यानी कि नए। आपको सिर्फ एक साधारण इंसान को, एक आम आदमी को सिर्फ आंशिक ज्ञान की प्राप्ति होगी। पूर्ण ज्ञान जो होता है, पूर्ण ज्ञान को कहते हैं कैवल्य। वह कैवल्य सिर्फ केवलिन को प्राप्त होता है। मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को ही कैवल्य का ज्ञान होगा, पूर्ण ज्ञान होगा, जो कि सिर्फ 24 लोगों को हुआ है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जैन धर्म के तीर्थंकर। तो जैन धर्म की यह मान्यता है कि संसार में अनंत वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म है। आप संसार की किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं जान सकते। जैसे मैं हूं, आप मेरे सभी गुणों को नहीं जान सकते। आप मेरे कुछ गुणों को जान सकते हैं कि मैं शिक्षक के रूप में कैसा हूं, मैं घर पर कैसा हूं वह आपको पता नहीं होगा, मैं सामाजिक संबंधों में कैसा हूं उसकी जानकारी आपको नहीं होगी, मैं भूतकाल में कैसा था, आज से 10 वर्ष पूर्व मैं कैसा था उसकी आपको जानकारी नहीं होगी, मैं भविष्य में कैसा होऊंगा, फ्यूचर में आज से 10 वर्ष बाद मैं कैसा होऊंगा, उसकी जानकारी आपको नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप आम आदमी हो। आम आदमी हो तो आपको ज्ञान सिर्फ आंशिक ज्ञान है, नए हैं। यदि आप तीर्थंकर होते, कैवल्य प्राप्त व्यक्ति होते, तो आप मेरा अतीत भी जानते, मेरा वर्तमान भी जानते और मेरा भविष्य भी जानते। तो जैन दर्शन कहता है संसार में अनेक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म है। एक आम आदमी, एक कॉमन मैन संसार की सभी वस्तुओं को और किसी वस्तु के सभी गुणों को नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, ये आप हैं। आप मेरे इस पक्ष को तो जान सकते हैं, पर आप मेरे इस पक्ष को, जिससे आप रूबरू नहीं हो रहे, आप उस पक्ष को नहीं जान सकते। आप मुझे इस पक्ष को जान सकते हैं, आप मेरे शिक्षक वाले पक्ष को जान सकते हैं, आप मेरे एक सामाजिक व्यवहार वाले पक्ष को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आप उसके संपर्क में नहीं है। ये कोई और व्यक्ति है, इसने मेरा ये पक्ष देखा है, तो यह इसको तो जानता है, इसको नहीं जानता। अब देखिए संसार समस्याग्रस्त क्यों है, संसार दुखी क्यों है? संसार दुखी इसलिए है कि यह व्यक्ति मान रहा है कि जो इसने देखा है वही सत्य है, और यह व्यक्ति मान रहा है कि जो इसने देखा है वह सत्य है। अब इन दोनों व्यक्तियों के सत्यों के बीच में टकराव होता है, और यही टकराव बंधन का कारण है, समस्याओं का कारण है, दुख का कारण है। सीधी सी बात मैं दूं कि कोई व्यक्ति है, इसे आप मान लो पुरुष। अब यह व्यक्ति, इसके लिए तो पुत्र है और इसके लिए पति है। अब यह व्यक्ति दुखी होगा। क्यों होगा दुखी? क्योंकि माता इसे पुत्र के रूप में देख रही है और माता चाहती है कि यह मेरा पुत्र बना रहे हमेशा और उसी अनुसार आचरण करे, एक पुत्र के अनुसार। पत्नी इसे अपने पति के रूप में देख रही है, वह चाहती है कि मेरा पति इसका पुत्र भी है। और यहां फिर अब इन दोनों में विवाद होगा। इसका भी सत्य है, यह भी अपनी जगह सत्य है, यह भी सत्य है, पर सत्य निरपेक्ष नहीं होता, सत्य सापेक्ष होता है। सापेक्ष होता है मतलब सत्य स्थान, देश, काल, क्रम के अनुसार बदलता है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार सत्य बदलता है। इसके लिए यह सत्य है, इसके लिए यह सत्य। न तो पूर्ण सत्य का ज्ञान इसने लिया, न पूर्ण सत्य का ज्ञान इसने लिया, इसलिए हो रहे हैं झगड़े, इसलिए हो रहे हैं विवाद।
तो मुक्ति कैसे होगी, यानी ये झगड़े कैसे खत्म होंगे, ये विवाद कैसे खत्म होगा? मुक्ति जब होगी कि जब यह मान ले कि मेरा ज्ञान आंशिक है और यह भी मान ले मेरा भी ज्ञान आंशिक है, यानी कि ये दोनों औरतें यह मान ले कि ज्ञान सापेक्ष है और ज्ञान हमें जो है वह एकांगिक या एक पक्षीय ज्ञान है हमें सिर्फ। यदि यह मान ले कि मैं भी सही हूं तो वह भी सही है, यदि ऐसी मान्यता अपना ले तो बंधन का अंत होगा, तो दुखों का अंत होगा। तो यही बात इन्होंने कही है कि संसार में अनेक वस्तुएं हैं, प्रत्येक वस्तु में अनेक गुण धर्म है। आम आदमी का ज्ञान आंशिक ज्ञान होता है। अब मैं मान लीजिए एक आम आदमी हूं, कॉमन मैन हूं, तो मेरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, मेरा ज्ञान कैसा होगा? आंशिक ज्ञान है। अब मैं अपने आंशिक ज्ञान को अगर पूर्ण मान लूं, मैं यह मान लूं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, आप जो कह रहे हो वह गलत है, तो यह झगड़े का कारण है, यह विवाद का विषय है। होना क्या चाहिए? मुझे इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मेरा ज्ञान आंशिक ज्ञान है, ठीक है, आंशिक ज्ञान है, इसलिए मुझे स्यादवादी होना चाहिए। स्यादवादी होना चाहिए, इसका मतलब मुझे यह मानना चाहिए कि अगर मैं सत्य हूं तो दूसरा व्यक्ति भी सत्य है। क्यों? क्योंकि मेरा ज्ञान आंशिक ज्ञान है। यदि मैं स्यादवादी हो जाऊं, यदि मैं जैन धर्म के स्यादवाद को अपना लूं, मैं ये मान लूं कि मैं सत्य हूं तो मेरा विरोधी भी सत्य है, सत्य का कुछ ना कुछ अंश उसकी बात में भी है, क्योंकि मैं भी आंशिक रूप से सत्य हूं और मैं आम आदमी हूं, विरोधी भी आम आदमी है, तो सत्य का कुछ ना कुछ अंश उसके पास भी होगा। यदि मैं यह मान लूं तो समस्त समस्याएं खत्म हो जाएगी। सभी विवादों की जड़ यही है कि हम अपने आप को आंशिक ज्ञानी न मानकर पूर्ण ज्ञानी मान लेते हैं, हम स्यादवाद को नहीं अपनाते। यह झगड़े का कारण है, यह विवाद का कारण है। यदि हम स्यादवाद को अपनाए, अपने विरोधी में भी सत्य के अंश को पहचाने, तो विवाद वहीं खत्म हो जाएगा। तुम्हारी विजय जय, हमारी विजय जय, न तुम्हारे न हमारे। इस प्रकार की विचारधारा यदि रखी जाए, स्यादवाद को रखी जाए, तो दुखों का अंत होगा। तो जैन धर्म स्यादवाद की बात करता है। जैन धर्म कहता है प्रत्येक वस्तु के अनेक पक्ष हैं। आम आदमी यह दावा नहीं कर सकता कि सिर्फ उसके विचार ही पूर्ण रूप से सत्य हैं। क्यों? क्योंकि आम आदमी का ज्ञान कैसा होता है? आंशिक ज्ञान। पूर्ण ज्ञान तो सिर्फ केवलियों को हुआ है। तो आपको कभी यह नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ आपके विचार ही पूर्ण रूप से सत्य हैं, आपके विरोधी के विचार गलत हैं। यदि आप ऐसा मानते हो तो आप किसी विवाद को जन्म दे रहे हो, और वह विवाद विजेता पक्ष और पराजित पक्ष दोनों को ही दुख पहुंचाएगा। युद्ध में किसी की जीत नहीं होती, विजेता भी हारता है, पराजित तो हारा ही है। चलिए, तो ये ज्ञान के आंशिक होने का सिद्धांत स्यादवाद है। अब देखिए, जैन धर्म कहता है कि आम आदमी 7 प्रकार से किसी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। हम कॉमन मैन हैं, हमारा ज्ञान पूर्ण तो होगा नहीं, हम आम आदमी हैं, हमारा ज्ञान होगा आंशिक ज्ञान। और आंशिक ज्ञान कितने प्रकार का हो सकता है? सिर्फ 7 प्रकार का आंशिक ज्ञान होता है, और उसे क्या कहा गया है? सप्त भंगी नय। सप्त भंगी नय, सप्त भंगी मतलब 7 प्रकार का, नय मतलब आंशिक ज्ञान। ठीक है, हमारा ज्ञान आंशिक है, हम 7 प्रकार के आंशिक ज्ञानों को प्राप्त कर सकते हैं। कैवल्य प्राप्त जो व्यक्ति होगा, यानी कि तीर्थंकर, उसे पूर्ण ज्ञान होगा। यानी संसार में सिर्फ 24 तीर्थंकरों को पूर्ण ज्ञान हुआ है, ऐसा मानना है। आगे बढ़े हम। जैन धर्म का प्रचार करने के लिए बसादी की स्थापना की गई। प्रश्न आता है बसादी क्या है? कई बार आया हुआ एग्जाम में, बसादी जैन मठ है। आर्यस्परी में आया हुआ प्रश्न है, बसादी क्या है? जैन मठ है। ठीक है सर, 24वें तीर्थंकर के बाद तीर्थंकर क्यों नहीं हुए? बहुत मुश्किल है तीर्थंकर बनना, कठोर तप करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को जीतना पड़ता है, आंख को भी जीतना है, नाक को भी जीतना है, कान, जीवा और त्वचा को भी जीतना है, सभी प्रकार के मोह मायाओं से मुक्त होना है। इतनी तपस्या कर लो, आप भी तीर्थंकर हो जाओगे। तो बसादी जैन मठ है। ठीक है, जैन धर्म नास्तिक है। कल मैंने जैन नास्तिक की परिभाषा बताई थी। नास्तिक किसे कहते हैं?
नास्तिक उसे कहते हैं जो वेदों को नहीं मानता, जो ईश्वर को नहीं मानता उसे हम कहेंगे अनीश्वरवादी। ठीक है, तो जैन धर्म नास्तिक है, पशु बलि की निंदा करता है। क्यों? क्योंकि जैन धर्म किस पर बल दे रहा है? सर्वाधिक अहिंसा पर। अहिंसा पर बल दे रहे हो तो आपको पशु बलि की निंदा करनी पड़ेगी। युद्ध की निंदा करता है, युद्ध वर्जित है जैन धर्म के अनुसार, युद्ध नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हिंसा पर बल है, अहिंसा पर बल है। ठीक है, कृषि कार्य को भी जैन धर्म ने वर्जित माना है। तो आप देखते हैं कि जैन धर्म के अधिकांश अनुयायी किस वर्ग से हैं? व्यापारी वर्ग से हैं। जैन धर्म व्यापारी वर्ग में सर्वाधिक मिलेगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि इनका सर्वाधिक बल किस पर है? अहिंसा पर है। क्षत्रिय वाला वर्ग जो है युद्ध करता है, अहिंसा का पालन नहीं कर सकता। कृषक वर्ग जो है, कृषक वर्ग कृषि कार्य के समय अनेक प्रकार के जीवाणुओं को, कीटाणुओं को की मृत्यु होती है। कृषि कार्य के दौरान कई प्रकार के जीवाणुओं की मृत्यु होती है, और जैन धर्म कहता है वह अहिंसा का रूप है, और जैन धर्म का बल किस पे? अहिंसा पे। ठीक है, तो जैनियों ने अपना कार्य क्षेत्र कहां सीमित रखा? व्यापार वाणिज्य, क्योंकि कृषि और युद्ध में तो हिंसा होगी। आत्मा की अमरता को मानता है जैन धर्म, मानता है कि आत्मा अमर है। प्रत्येक वस्तु में आत्मा मानता है जैन धर्म। जैन धर्म तो सर्व आत्मवादी है। जैन धर्म तो पत्थर में भी आत्मा का निवास मानता है। जैन धर्म चींटी में भी आत्मा मानता है, हाथी में भी मानता है, मनुष्य में भी मानता है। आत्मा स्वपरिमाण आत्मा होती है, मतलब मनुष्य में मनुष्य की आत्मा होगी, चींटी में चींटी की आत्मा होगी, पेड़ में पेड़ की आत्मा होगी। इस प्रकार का विचार है, उसमें आत्मा को अमर मानता है। जो भी धर्म आत्मा को अमर मानेगा वह पुनर्जन्म को मानेगा। यदि मैं ये मानूं कि मेरी आत्मा अमर है, मेरा शरीर नष्ट होगा किंतु मेरी आत्मा नष्ट नहीं होगी, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक है, न चैनम क्ले दंतापो न शोष्यति मारुत है। आत्मा अजर है, अमर है, यदि ऐसा मानता हूं मैं, तो मुझे यह मानना पड़ेगा कि मेरा इस जन्म के बाद अगला जन्म होगा। कर्मवाद को मानता है। तो देखिए, जो आत्मा को अमर मानेगा वो अगले जन्म में विश्वास रखेगा, और जो अगला जन्म होता है ऐसा विश्वास रखेगा, वो यह मानेगा कि अगला जन्म आपके कर्मों के अनुसार होगा। मैं इस जन्म में जो कर्म कर रहा हूं उसी कर्म का के अनुसार मुझे अगला जन्म प्राप्त होगा, मुझे उसका फल अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। मेरे कर्मों से ही मेरे अगले जन्म का निर्धारण होता है। सीधी सी बात है। कर्मवाद का सिद्धांत क्या कहता है? अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा होगा, बुरे कर्म का परिणाम बुरा होगा। कर्म का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता, बिना किए हुए कर्म का फल कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आप बैठे बैठे घर पर बैठे बैठे बिना पढ़े आप सेलेक्ट नहीं हो सकते ना, आप पेपर दिए बिना एग्जाम को पास नहीं कर सकते। कर्म से फल जुड़ा हुआ है, तो कर्मवाद में विश्वास रखता है। जैन धर्म कहता है संसारिक जीवन में सुख नहीं है, संसार सर्व दुखम दुखम, संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, तो संसारिक जीवन को त्यागना चाहिए, कठोर तप द्वारा मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, हमने बात कर लिया। अब ये मोक्ष मिलेगा कैसे? बंधन कैसे पड़ा आपका, और इस बंधन से मुक्ति कैसे मिलेगी? आप चाहो तो इस चीज को छोड़ भी सकते हो, पर मैं तो कहता हूं इसको आप अपनाओ, इस चीज को एक बार सुन लो, बहुत काम की चीज है, आपके जीवन में काम आने वाली चीज है। अच्छी बातों को अपना लेना चाहिए। बंधन कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है? देखिए, ये मान लीजिए जीव है, आत्मा है, जीव कह दो, आत्मा कह दो। जैन धर्म कहता है कि जीव में 4 प्रकार की अनंतताएं होती है। अनंतता मतलब इन्फिनिटी पावर। 4 प्रकार की अनंत शक्तियां होती है। अनंत ज्ञान, आत्मा में अनंत ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है। आप किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी विषय क्षेत्र में कुछ भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब यदि आप ये कहते हैं कि मुझे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती, तो ये आपकी हठधर्मिता है, ये आपका नकारापन है, ये आपका निकम्मापन है, ये आपका आलस्य है, ये आपका कठोर तप न करने की प्रवृत्ति है। आप अपने आलस्य को एक बहाना दे देते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि बात सीधी है, आत्मा अनंत ज्ञान को धारण करती है, मैथमेटिक्स तो उसके आगे है ही क्या। आप तो रोबोटिक्स तक समझ सकते हो। समझने की कोशिश करो, मन बनाओ, कठोर तप करो,
तब समझ में आएगा। तो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, सबको जान सकती है आत्मा, संसार के सभी तत्वों को जान सकती है। अनंत वीर्य है, उत्पादन क्षमता अनंत है आत्मा की, अनंत आनंद है। आत्मा अनंत आनंद की अनुभूति करती है। आत्मा को ना तो सुख होता है न दुख होता है। आत्मा सुखी या दुखी नहीं होती, वो आनंद की अनुभूति करती है। हम कहते हैं कि मैं दुखी हूं, तो ये जो मैं कह रहा हूं कि मैं दुखी हूं, यह लाइन पूरी तरीके से गलत है। इसमें मैं भी गलत है, इसमें दुखी भी गलत है, और इसमें हूं भी गलत है। मैं दुख का कारण है। मैं जब कहता हूं कि मैं, तो इसका मतलब मैंने अपने आप को जोड़ लिया शरीर से। दुखी जो हो रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं हो रही। क्यों? आत्मा तो जड़ अमर है। तो आत्मा की एक ही अनुभूति है, वो कौन सी है? आनंद की अनुभूति। ये जो आत्मा में अनंत चतुष्टय की अवस्था है, इस अवस्था में आत्मा आनंद को अनुभूत करती है, इस समय मुक्त होती है आत्मा। ये मोक्ष की अवस्था है। ठीक है, गड़बड़ कहां से शुरू हो गई? गड़बड़ शुरू हो गई कि इस आत्मा के चारों ओर एक आवरण होता है, उसे हम कहते हैं मन। ये बावरा है, ये पागल है मन। जैसे ही मन में विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब मन में कोई विकृति आती है, बुरी भावना आती है। जैसे ही आपके मन में, किसी व्यक्ति के मन में बुरी भावना आई, बुरी भावना को बोलते हैं कषाय। जैसे ही किसी व्यक्ति के मन में कषाय या बुरी भावनाएं उत्पन्न होती है, ये बुरी भावनाएं कौन सी है? चार है बुरी भावनाएं। क्रोमा लोमा, ध्यान रख लीजिए, क्रोमा लोमा। क्रोध, मान, लोभ और माया। आपके मन में क्रोध आ रहा है, अब आप जो भी कार्य करेंगे, क्रोध की अवस्था में आपने जो कार्य किया, वो कार्य आपको बंधन में डाल देगा। आपके मन में मान आ रहा है, अभिमान आ रहा है आपके मन में, आप अपने अभिमान से ग्रसित होकर कोई काम कर रहे हो, एकदम यूं अपनी मैं में काम कर रहे हो, तो वह कार्य आपको बंधन में डाल देगा। आप लोभवश कोई कार्य कर रहे हो, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्तव्य चेतना से कार्य नहीं कर रहे हो, आप लोभ में आकर काम कर रहे हो, तो वह आपको बंधन में डाल देगा। माया से ग्रसित होकर के आप भ्रम जाल में फंस गए हो, आप इल्यूजन में हो, मायावी जगत में हो, आप सच्चाई को नहीं जान पा रहे हो, और फिर माया से ग्रसित होकर आप कोई कार्य कर रहे हो, तो आप बंधन में पड़ोगे। तो बंधन का कारण क्या है? मन में बुरी भावनाएं आना। जैसे मान लीजिए मेरे मन में क्रोध, मान, लोभ, माया, इनमें से कोई भी बुरी भावना आई, इसे क्या कहते हैं? कषाय आया। तो कषाय के आते ही क्या होगा? जो कर्म पुद्गल है, कर्म के कण, पुद्गल का मतलब होता है कण, कर्म के पुद्गल मेरे जीव की ओर आना शुरू कर देंगे। कर्म के पुद्गलों का आत्मा की ओर आना क्या कहलाता है? आश्रव। आईएएस में 5-6 बार यह प्रश्न पूछा हुआ है। आश्रव क्या होता है? आश्रव होता है कर्म पुद्गलों का जीव की ओर प्रवाह होना। ये कर्म के कण, पुद्गल मतलब कण, एटम्स, परमाणुवाद को मानते हैं हम। ठीक है, तो कर्म के कण मेरे ओर क्यों आ रहे हैं? मुझे बंधन में डालने के लिए। और मुझे बंधन में वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि मेरे मन में बुरे विचार है। ठीक है, अब देखिए, अब ये कण क्या करेंगे? ये मेरी आत्मा को घेर लेंगे। मेरी जो आत्मा थी उसके चारों ओर ये शरीर का निर्माण कर देंगे। तो अब मैं आत्मा से किस में परिवर्तित हो गया? शरीर में परिवर्तित हो गया। आत्मा मुक्ति की अवस्था है, शरीर बंधन की अवस्था है। शरीर दुखों को अनुभव करता है, आत्मा आनंद को अनुभव करती है। तो कर्म पुद्गलों का जीव से जुड़ जाना, ये जो कर्म के कण जीव की ओर आए, उसे तो हमने कहा आश्रव। कर्म के कण जो है जीव से जुड़ गए, तो उसे हमने कहा बंधन हो गया। तो आश्रव और बंध हो गया। अब मान लीजिए मैंने 50 साल की अवस्था प्राप्त कर ली, 60 साल की अवस्था प्राप्त कर ली। अब मेरे मन में आता है कि मुझे तो मुक्ति चाहिए, बहुत हो गया ये झंझट, सुख दुख की अनुभूति बहुत कर ली, अब मुझे मोक्ष चाहिए, मैं मुक्त होना चाहता हूं इन बंधनों से। तो मुझे ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। मुक्ति के लिए 3 चरण है, संवर, निर्जरा और मोक्ष। पुद्गल का अर्थ क्या है? पुद्गल का मतलब होता है एटम, कण, परमाणु। ठीक है, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये 3 चीजें करनी पड़ेगी मुझे मुक्ति के लिए। देखिए मेरे बंधन का कारण क्या है? ये जो कर्म के परमाणु है ना,
ये मेरे बंधन का कारण है, ये आकर मेरी आत्मा से जुड़ गए और शरीर का निर्माण कर दिया और मैं बंधन में पड़ गया। तो यदि मुझे मुक्त होना है तो ये जो आ रहे हैं ना कर्म के पण, हर क्षण कर्म पुद्गल मेरी आत्मा की ओर आ रहे हैं और मेरी आत्मा को बंधन में डाल रहे हैं। तो यदि मुझे मुक्ति चाहिए तो मुझे सबसे पहले ये जो कर्म पुद्गलों का प्रवाह हो रहा है इसको रोकना पड़ेगा, मुझे इसे रोकना है। नए कर्म पुद्गल मेरी आत्मा की ओर नहीं आए। मान लीजिए मैं 50 अवस्थाओं में हूं और मुझे मोक्ष चाहिए, तो मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा संवर। संवर में मैं क्या करूंगा कि मैं और ज्यादा बंधन में नहीं पड़ूं। और ज्यादा बंधन में क्यों पड़ता हूं मैं? क्योंकि ये चार भावनाओं से ग्रसित होकर मैं क्या काम करता हूं। तो यदि मुझे मुक्ति चाहिए तो मैं आज विचार करूं मोक्ष का, तो मुझे सबसे पहले अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा कि मुझे न तो क्रोध आए, न मुझे अभिमान हो, न मैं लोभ या माया के वशीभूत होकर कर्म करूं। मैं इन चार चीजों से मुक्त हो गया तो मैंने क्या कर लिया? संवर कर लिया। तो देखिए संवर से हुआ क्या? संवर से मुक्ति नहीं हुई, संवर से यह हुआ कि और ज्यादा बंधन में नहीं पड़े आप और अधिक बंधन में नहीं पड़े, पर पहले से तो बंधन में हो। अब इस बंधन को तोड़ना है आपको, यानी पूर्व में आपको जो कर्म पुद्गल जुड़ चुके उनको नष्ट करना है। ठीक है, संचित कर्मों को नष्ट करना है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा निर्जरा। संवर के बाद आपको क्या करना पड़ता है? निर्जरा। निर्जरा का मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना, जलाकर नष्ट कर देना। मेरा शरीर, मेरी त्वचा, मेरे शरीर की वसा, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थियां, हड्डियां, ये सभी चीजें मेरा बंधन है जिसने मेरी आत्मा को बांध रखा है। तो यदि मुझे मुक्त होना है तो इन्हें नष्ट करना है, इनको संवरा, ये निर्जरा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? संचित कर्मों को नष्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे संलेखना करना पड़ेगा। आज की तारीख में संलेखना को हम कहते हैं संथारा। आप सबने यह नाम सुन रखा है, जैन धर्म के अनुयायी करते हैं। संथारा में ये जैन धर्म के अनुयायी क्या करते हैं? अन्न जल त्याग देते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। अन्न जल त्यागने से क्या होगा? धीरे धीरे करके शरीर नष्ट हो जाएगा। शरीर नष्ट होगा यानी कि आपका बंधन खत्म हुआ, कर्म पुद्गल खत्म हुए, संचित कर्म नष्ट हुए और आपको मोक्ष मिल गया। तो मुक्ति है जीव का कर्म पुद्गलों से मुक्त हो जाना। यानी कि ये सारा शरीर खत्म हुआ तो लास्ट में बचा क्या? बचा आत्मा। और आत्मा क्या थी? मुक्त थी। यही चीज वापस मिल गई आपको प्राप्तस्य प्राप्ति हो गई। जो चीज आपको मूल रूप से प्राप्त थी वही पुनः प्राप्त हो गई। अब बस एक लास्ट पॉइंट और इसमें कर लेते हैं कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म में विवाद हुए बहुत सारे प्रश्नों पर। तो उन विवादों के निदान के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए संगीतियां हुई। संगीतियां का मतलब क्या होता है? सभाएं हो रही है, जैन साधु इकट्ठा हो रहे हैं। जैन संगीतियां कितनी होती है? 2 जैन संगीतियां होगी, 2। पहली होगी पाटलिपुत्र में और दूसरी होगी वल्लभी में। आप पावा ध्यान रख लो, महावीर की मृत्यु कहां हुई थी? पावापुरी। और जैन संगीतियां भी पावा ध्यान रख लो, पा से पाटलिपुत्र, वहां से वल्लभी। ठीक है, पहली संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जैन धर्म 2 शाखाओं में बंटा था। कौन सी 2 शाखाओं में बंटा था जैन धर्म? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, और दूसरी संगीति जो है वो गुजरात के वल्लभी में 513 में हुई थी। इसके अध्यक्ष देवर्धि गणी या देवर्धि क्षमाश्रमण थे। धर्म ग्रंथों का संकलन हुआ। आगे हम कल लेते हैं, कल आगे लेंगे क्लास।